क्या हाल है चला। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के मैथ का पहला चैप्टर का बेसिक क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे चला। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है चला। ये सभी टाइप वीवीआई टाइप है चला। एग्जाम में अक्सर इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। पीछे मैंने जितने भी टाइप बताए हैं चला सभी वीवीआई टाइप है। तो ध्यान दीजिएगा चला, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है चला। कहता है कि यूक्लिड के भाग लेमा के प्रयोग से चला यूक्लिड के भाग लेमा के प्रयोग से सिद्ध करें कि किसी धन पूर्णांक का घन जो होगा ना, कोई धन पूर्णांक का घन जो होगा वो 9k और 9k प्लस 1 या 9k प्लस 8 के रूप में लिखा जा सकता है, जहां k कोई पूर्णांक संख्या होगा। चला पूर्णांक संख्या जो होता है अपने आप में पूरा संख्या होता है, ये दशमलव में नहीं होता है। ये प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, लेकिन दशमलव में नहीं होता है। लेकिन यहां पे धन पूर्णांक कहा है तो हम माइनस वाला संख्या का चर्चा नहीं करेंगे। तो माना कि कोई धन पूर्णांक a होगा, हम अपना मन से मानेंगे कि कोई a धन पूर्णांक होगा, तो यूक्लिड के भाग लेमा से बनेगा चला। यूक्लिड का भाग लेमा क्या कहता है कि a बराबर b गुने q प्लस r, जहां r जो होता है रिमाइंडर जो होता है हमेशा 0 नहीं तो 0 से बड़ा बचता है, लेकिन b से छोटा मतलब भाजक से छोटा बचता है चला। जिन्ने नोक उन्ने छोट, जिन्ने मुंह खुलल रहता है उन्ने बड़ा रहता है, बीच में जो बैठा रहता है उसके बारे में सोचा जाता है चला। तो हम यहां से सवाल से हम पता कर लिए कि b का वैल्यू क्या होगा, तो 9 होगा। आप कहिएगा कैसे पता किए, तो ये चला b के जगह पर 9 है और q के जगह पर क्या है तो k है, और r के जगह पर क्या रहा होगा तो प्लस 0 रहा होगा, और यहाँ पे b के जगह पर क्या है 9 है, और यहाँ पे q के जगह पर k है, और r के जगह पर क्या होगा 1 होगा। और यहाँ पे फिर देखिए चला b के जगह पर 9 है और q के जगह पर k है, और r के जगह पर क्या रहा होगा तो 8 है, r के जगह पर 8 है। ये चला ध्यान दीजिएगा, अगर जैसे हम कोई धन पूर्णांक माने हैं तो a के घन करेंगे तो एक बार आएगा 9k, a का फिर से घन करेंगे तो 9k प्लस 1 आना चाहिए, a का फिर से घन करेंगे तो 9k प्लस 8 के रूप में आना चाहिए। यही बात बोला जाता है। किसी को कोई डाउट है क्या चला, यहां तक समझने में डाउट नहीं है चला। तो जब हमें b का वैल्यू पता चल गया, भाजक पता चल गया कि भाजक 9 है तो शेषफल क्या क्या बचने का संभावना है चला, तो शेषफल हमेशा भाजक से कम बचता है, यानी शेषफल 0 बच सकता है, 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, ... 8 तक शेषफल बच सकता है चला। इससे आगे शेषफल नहीं बचेगा। तो अब फार्मूला में b का वैल्यू रखेंगे और एक बार r का वैल्यू रखेंगे, फिर से एक बार b का वैल्यू रखेंगे और फिर से r का वैल्यू रखेंगे, फिर से एक बार b का वैल्यू रखेंगे और फिर से r का वैल्यू रखेंगे और तीनों बार r का वैल्यू रखेंगे चला, क्योंकि हमको तीनों स्टेप सवाल में जाना है। तो ध्यान दीजिएगा चला, यहाँ a बराबर b गुने q प्लस r है, तो b का वैल्यू कितना है 9 है, और q को हम qa छोड़ दिए, q को q छोड़ दिए, और r का वैल्यू एक बार 0 लेंगे। फिर यहाँ a बराबर b गुने q प्लस r, तो एक बार b का वैल्यू 9 है, यहाँ q का वैल्यू q को qa छोड़ दिए, r का वैल्यू एक बार 1 लेंगे। फिर यहाँ पे a बराबर b गुने q प्लस r, तो b का वैल्यू यहाँ पे 9 है और q का वैल्यू एक बार 2 लेंगे, और चला q को q छोड़ दिए और r का वैल्यू एक बार 2 लेंगे, r का वैल्यू 2 लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 9q को सॉल्व करेंगे तो 9q आ जाएगा, प्लस 0 जोड़ेंगे तो उतना ही रहेगा, और इसको 9q प्लस 1 तो 9q प्लस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9q प्लस 2 हो जाएगा चला। आगे और भी लिख सकते हैं लेकिन हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको तीनों टर्म में पूछा गया है चला। अब घन करने पर, क्योंकि किसी संख्या को घन करेंगे, कोई संख्या को घन पूर्णांक जो होगा वो इस रूप में होगा, तो हम घन करेंगे, अपना मन से घन करेंगे। तो कोई भी काम करते हैं अपना मन से तो बराबर के दोनों तरफ किया जाता है। तो a का भी घन करेंगे तो इसका वैल्यू का भी घन करेंगे, तो यहाँ पे a के क्यूब बराबर हो जाएगा इतना के क्यूब, तो 9 के क्यूब मतलब 9 को 3 बार गुना के रूप में लिखना होगा चला। तो 9 के क्यूब करेंगे तो 729 आएगा, और क्यू का क्यूब करेंगे चला तो क्यू का क्यूब तो क्यू के क्यूब हो जाएगा चला। अब चला यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमको तो यहाँ 729 क्यू के क्यूब आ गया चला, तो हमको लाना था यहाँ पे 9k के रूप में। तो हम सोचेंगे कि यहाँ पे 9 के क्यूब किए हैं मतलब 3 को 9 आपस में गुना किए हैं तब जाके 729 आया है। तो हम क्यों नहीं इसमें से 1 9 निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकालने का मतलब होता है चला
भागा देना, तो भागा देना तो एगो 9 निकाल लेंगे तो 2 गो 9 बचेगा, मतलब 9 9 81 बचेगा। तो ये 9 से हम इतना में भागा देंगे तो यहाँ 81 बच जाएगा और ये क्यू के क्यूब बच जाएगा चला। अब इतना को इन 9 को हम बी मानेंगे, 9 को हम बी के जगह पर है तो 9 को बी मानेंगे और इतना को क्यू मानेंगे। क्यू का वैल्यू क्या है, तो क्यू का वैल्यू हर जगह के है, तो इतना को हम के कहेंगे। तो ये 9k के रूप में आ गया चला, यानी किसी संख्या का घन करेंगे तो 9k के रूप में होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा चला, अब यहाँ ए क्यू बराबर यहाँ 9 प्लस 1 का होल क्यूब करेंगे तो दोनों तरफ घन करेंगे चला, क्योंकि कोई भी काम अपना मन से करेंगे तो बराबर के दोनों तरफ करेंगे। घनमूल इसलिए किए हैं चला क्योंकि यहाँ कहा है कि घन जो होगा वो 9k प्लस 1 9k प्लस 8 के रूप में होगा। पहले कहता था कि वर्ग होगा, लेकिन इस सवाल में कह रहा है कि घन होगा। चला तो a प्लस बी के होल क्यूब पर ये सेट हो गया। a प्लस बी के होल क्यूब क्या कहता है, तो ए क्यूब कहता है, इसका फॉर्मूला होता है कि a प्लस बी के होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए। इसी को हम लिख सकते हैं a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर आप प्लस में b क्यूब लिख सकते हैं चला। इसका एक और फार्मूला होता है चला, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b होता है चला। ध्यान दीजिएगा चला, यहाँ फार्मूला लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा चला। अब a का वैल्यू कहेंगे 9q, अब b का वैल्यू कहेंगे 1, तो a का वैल्यू जैसे ही कहेंगे तो 9q लिखेंगे, अब b का वैल्यू कहेंगे तो 1 लिखेंगे चला। तो यहाँ पे फार्मूला से a के क्यूब यानी कि 9q के क्यूब करेंगे चला, पूरे कंप्लीट का क्यूब करेंगे। अब b का वैल्यू कितना है, 1 है, b का वैल्यू 1 है। तो अब यहाँ पे फार्मूला वाला 3 इंटू a स्क्वायर b, तो 3 इंटू a का वैल्यू है 9q, इसका स्क्वायर करेंगे इंटू b का वैल्यू है 1, आई प्लस है तो प्लस, सवाल में प्लस माइनस हमेशा बाउंड्री के काम करता है चला। अब यहां ध्यान दीजिएगा चला, ये 3 है तो 3 लिखेंगे, a का वैल्यू कितना है तो 9q है, अब b का वैल्यू कितना है तो 1 के स्क्वायर करेंगे चला। ये फार्मूला पर सेट किए हैं चला, और यहां पे प्लस में b के क्यूब यानी कि b का कितना वैल्यू है 1 है तो 1 के क्यूब किए हैं। अब ये 9 के क्यूब करेंगे चला, 9q के क्यूब करेंगे तो 729 9 क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 9 के क्यूब करेंगे मतलब कि 9 को 3 बार गुना करेंगे, q को क्यूब करेंगे मतलब q को 3 बार गुना करेंगे तो 729 क्यू हो जाएगा। यहाँ प्लस माइनस सवाल में बाउंड्री का काम करता है तो बाउंड्री हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 है तो 3 लिखेंगे, ये 9 के स्क्वायर होगा तो 81 हो जाएगा, क्यू के स्क्वायर होगा तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 1 है तो 1 लिखेंगे चला। ये प्लस माइनस सवाल में बाउंड्री का काम करता है चला। अब इसको आपस में गुना करेंगे, 9 27 क्यू हो जाएगा, 1 के स्क्वायर तो 1 के रहेगा तो गुना होगा तो फिर से 27 से क्यू हो जाएगा चला। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 हो जाएगा। प्लस माइनस सवाल में बाउंड्री का काम करता है। चला तो हम सोचेंगे कि हमको तो लाना था 9k प्लस 1 के रूप में, तो आखिर हम इसमें से क्या ऐसा करें कि 9k प्लस 1 के रूप में आ जाएगा। तो हम सोचेंगे कि इसमें 729 में तो 9 जरूर होगा, क्योंकि 3 गो 9 के क्यूब किए हैं, 3 गो 9 को गुना किए हैं, तब जाके इतना आया होगा। फिर इसमें प्लस माइनस बाउंड्री होता है। अब यहां सोचेंगे चला कि इसमें भी तो 9 होगा, क्योंकि 9 में 9 से गुना करेंगे तभी 81 आएगा, तो एगो 9 इसमें से भी निकाल सकते हैं। यहां भी 9 होगा, 9 × 27 तो एगो 9 इसमें से भी निकाल सकते हैं। तो हम 9 कॉमन ले लिए, इसमें तो 9 नहीं है चला, तो इसको हम साइड कर दिए। तो कॉमन लेने का मतलब होता है भागा देना, तो 9 कॉमन लिए हैं क्योंकि हमको 9k के रूप में लाना है चला, इसलिए 9 कॉमन लिए हैं। तो 9 से भागा देंगे एक बार इस वाले टर्म में, तो इस वाले टर्म में भागा देंगे तो कटेगा तो 81 आएगा, 81 क्यू स्क्वायर आएगा। 9 से भागा 729 क्यू के क्यूब में दीजिएगा ना चला, इतना में दीजिएगा तो 81 क्यू आ जाएगा। 81 क्यों, क्योंकि ये 729 जो है चला ये 3 गो 9 से बना है, तो एगो 9 कट जाएगा इनमें से, तो 2 गो 9 बचेगा, मतलब 81 बचेगा। 81 क्यू के क्यू बचेगा। प्लस माइनस सवाल में बाउंड्री का काम करता है चला। अब इसमें से एगो 9 निकाले होंगे तो एगो 9 बचा होगा, एगो 9 बचा होगा, या ऐसे सोच लीजिए ना चला कि 9 से इसमें भागा देंगे, इस वाले पूरे टर्म में 9 से भागा देंगे तो 9 9 81, 9 बार में ही कटेगा, तो 3 गुने 9 के क्यू स्क्वायर हो जाएगा। प्लस माइनस सवाल में बाउंड्री का काम करता है चला। अब इसमें भी इस वाले टर्म में 9 से भागा देंगे तो 9 × 27, ये 3 बार में कट गया, यहाँ पे क्यू बच गया। अब ये प्लस माइनस सवाल में बाउंड्री का काम करता है चला, तो बाउंड्री के बाहर रहेगा 1 रहेगा 1। अब इतना को पूरे को हम कह सकते हैं कि इतना का वैल्यू होता है क्यू, और क्यू का वैल्यू क्या है चला, क्यू का वैल्यू यहाँ पे k है, क्यू का वैल्यू k है, तो हम इतना के वैल्यू लिख सकते हैं k। तो इतना हो गया, a क्यू बराबर क्या हो जाएगा चला 9k, अब प्लस में 1 हो जाएगा, यानी किसी संख्या का हम
घन करेंगे तो 9k या 9k प्लस 1 के रूप में हमें प्राप्त हो सकता है। आगे हमें चला इसको अगर हम घन करेंगे चला तो आगे हमको 9k प्लस 8 के रूप में भी प्राप्त हो जाएगा। जगह नहीं था इसीलिए इसको हम सॉल्व नहीं कर पाए हैं चला, आप लोग समझ सकते हैं। तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।